सो वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे कि वो कौन से मोस्टली कॉमन यूज्ड यूजिंग या यूजेबल फ्रेंच वर्ड है जो हम इंग्लिश में मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं और जो कि बहुत कॉमन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ एलाकार्ट। सो हम एलाकार्ट बेसिकली मेन्यू कार्ड को कहते हैं। तो जो रेस्टोरेंट इंडिया में कम्प्लीटली फ्रेंच बेस हैं, जैसे जब मैं अमृतसर में था तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बोन गैत्यो। तो उनका जो मेन्यू कार्ड था उन्होंने उस पर मेन्यू कार्ड नहीं एलाकार्ट लिखा था। सो दैट मीन्स सब मेन्यू कार्ड। तो काफ़ी लोग फेमिलियर हैं इस वर्ड से। इफ़ यू यूज़ दिस टर्म, ये कोई कंपल्सरी नहीं है बट यू कैन यूज़ दिस टर्म। नेक्स्ट इज क्लीशे। सो क्लीशे मीन्स कुछ भी चीज़ बहुत ओवररेटेड है। सो ये कोई भी मूवी, कोई भी गाना, कोई भी फैशन, कुछ भी, कोई टीवी सीरियल या कुछ भी, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस या कोई भी मीम, कोई भी ट्रेंड, कुछ भी हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा ओवररेट कर दिया। सो जैसे आप देखोगे बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स वायरल हो जाते, का कुछ लोगों को हद से ज़्यादा ओवररेट किया जाता है। सो हम उसे क्लीशे कह देते हैं। सो जैसे द न्यू पेयर ऑफ शूज़ बाय एक्स वाई जेड ब्रांड इज़ जस्ट ओवररेटेड। हालाँकि इनमें कुछ बात होती नहीं है बट जस्ट लोग या मीडिया उसे बहुत ओवररेट करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड क्लीशे। नेक्स्ट इज़ कनौज़र। सो कनौज़र मीन्स एक्सपर्ट और नॉलेजेबल अबाउट समथिंग। सो जैसे हम इंग्लिश में एक टर्म यूज़ करते हैं वर्सेटाइल। सो वर्सेटाइल मीन्स कि किसी एक चीज़ में मास्टर या बेस्ट बंदा, तो आप उसे कह सकते हैं कि ही इज़ अ कनौज़र। सो जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ ही इज़ अ कनौज़र ऑफ फूड, या फिर म्यूज़िक या फिर बुक्स। सब्जेक्ट भी कह सकते हो, ही इज़ अ कनौज़र ऑफ इंग्लिश, साइंस, फिज़िक्स, मैथ्स। किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट, चाहे वो डांस, स्पोर्ट्स, फिटनेस, कुछ भी हो। कोई बंदा किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो उसकी एक्सपर्टीज़ बताने के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी कॉमन, सो डबरी। सो डबरी मीन्स पीस ऑफ वेस्ट और रिमेन्स। तो हम गार्बेज, कूड़ा करकट, बेकार, जो यूज़लेस चीज़ें हैं जिन्हें हम डंप करते हैं, हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो वर्ड पढ़ने में लगता है डेब्रीज, पर हम इसे डेब्रीज नहीं पढ़ेंगे। और जो आप ई के ऊपर देख रहे हैं वो एक मात्रा है, तो हम इसे डेब्री कहेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ माय फेवरेट। तो यू, जैसे मैंने बहुत ट्रैवल किया है, तो जब आपको कहना हो कि आप रास्ते पर हो या यू आर ऑन द वे या कोर्स ऑफ जर्नी, तो ये पढ़ने में हमें लग रहा है एन राउट, बट हम इसे एन राउट नहीं बोलेंगे। आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और मैंने एक और वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसमें आप सारे चेक कर सकते हैं कि हम वर्ड की राइट प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। तो ये जैसे पढ़ने में एन राउट लग रहा है बट इट्स ऑन राउट। तो एग्जाम्पल, वी पास थ्रू हैमिल्टन ऑन राउट टू नाइग्रा फॉल्स। तो हम हैमिल्टन से गुजरे जब हम नाइग्रा फॉल्स जा रहे थे। तो क्योंकि हैमिल्टन नाइग्रा फॉल्स के रास्ते में आता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज, अब ये पढ़ने में लग रहा है फॉक्स पास, बट ऐसा नहीं है। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है फॉपा और इसका मतलब होता है गलती। तो दूसरा इसका मतलब हम ट्रेंड के लिए भी यूज़ करते हैं, जो चीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है मिस्टेक। लाइक आई कैन से लाइक इन माई लाइफ टाइम आई हैव डन अ लॉट ऑफ फॉपास, या यू कैन से अ पर्सन ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिज हर फॉपास। तो आप इसे इसके लिए ये टर्म यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़, ये बहुत गलत प्रोनाउंस होता है। इसे यूरोप में, जैसे यूरोपियन वर्ड है, तो इंडिया में इसे ऑबरजीन, ऑबरगाइन ऐसा मैंने सुना है, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑबरजीन। तो हम बैंगन के पेड़ को बैंगन के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, जिसे हम एग प्लांट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम केक के लिए, तो केक का रेस्टोरेंट था वो अमृतसर में, तो हम केक के लिए वर्ड यूज़ करते हैं गातो। तो ये पढ़ने में लग रहा है गैत्यो, बट ये गैत्यो नहीं, ये इसे हम से गैतो बोलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज कोटूर। तो कोटूर मीन्स फैशनेबल क्लोथ्स। तो हम फैशनेबल क्लोथ्स की जगह, अब आप अगर जैसे इंडिया में मोस्ट फेमस है मनीष मल्होत्रा, तो वो अपने ब्रांड्स के लिए, अपने कपड़ों के लिए फैशन वर्ड नहीं यूज़ करता, हमेशा वो कोटूर वर्ड यूज़ करता है।
और ये काफ़ी वर्ड हैं जो काफ़ी टाइम से, ये आज नहीं, आई गेस 5-10 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज में अडॉप्ट हो चुके हैं। जैसे बाज़ार वर्ड हो गया, ये हिंदी का वर्ड है जो इंग्लिश में अडॉप्ट हो चुके हैं। इसी तरह ये फ्रेंच वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्ट और इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जो कि यूज़ भी हो रहे हैं। So you can see like go to work. So example, Manish Malhotra go to work is famous globally. Next is Deja Vu. So ये मोस्ट आई गेस एक फिल्म आई थी फुकरे, उसमें ये टर्म यूज़ की गई थी फर्स्ट टाइम इंडिया में। तो हालांकि उससे पहले भी ये ट्रेंड में था वर्ड। तो इसका मतलब होता है कि जब आपको लगे कि आपने ऐसा कुछ पहले भी एक्सपीरियंस किया है, ऐसा अक्सर मेरे साथ भी हुआ है। जब आपको लगे कि सेम इसी टाइम पर उसने ये बात बोली थी, या सेम इसी टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था, तब भी बारिश थी, तब भी यही टाइम था, तब भी गर्मियाँ थी, या तब भी मैं इसी जगह पे था, मेरे साथ ऐसा कुछ पहले भी हुआ था। तो ये अक्सर आपके साथ होता है। हम इस टर्म के लिए वर्ड यूज़ करते हैं डेजा वू। नेक्स्ट इज़ ये पढ़ने में लगता है बोन वोएक, बट ये मोस्ट कॉमन है। सो आई रिमेंबर कि जब मैं यूरोप में था, नहीं सॉरी, जब मैं यूरोप से कनाडा में ट्रैवल किया, तो देन मेरे फ्रेंड ने मुझे टेक्स्ट किया था, मेरे ब्रदर ने जो यूरोप में रहता है। सो ही टेक्स्टेड मी बॉन वोयाश। तो हम इसे बॉन वोयग नहीं कहेंगे, बॉन वोयाश कहेंगे। दैट मीन्स हैव अ सेफ जर्नी। तो जो अगला इस सीरीज में वो है फैसाड। तो हम किसी भी बिल्डिंग के फ्रंट अपीयरेंस के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं, उसके फ्रंट पार्ट को हम फैसाड कहते हैं, किसी भी बिल्डिंग का फ्रंट पार्ट। और यहाँ अगर कोई फेक है बंदा, तो हम उसे कह सकते हैं कि ही इज़ अ फैसाड। तो एग्जाम्पल, द फैसाड ऑफ बिल्डिंग इज जस्ट अमेजिंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। तो अगर आपको ये लेसन्स बहुत अच्छे लगे, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट इज सोवनेर। सो सोवनेर हम बेसिकली उस चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे हम ट्रैवलिंग के लिए कहीं भी किसी सिटी में गए, तो हम एज अ याद की तौर पे, जैसे आप ताजमहल देखने गए आगरा, तो आपने वहाँ से ताजमहल का वो छोटा सा एक ख़रीद लिया। आप कहीं पर भी कोई फेमस जगह पर गए, आपने वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ से ख़रीदा, तो हम उसको सोवनेर कहते हैं। तो एग्जाम्पल, वी बॉट अ पेयर ऑफ एथनिक शूज़ फ्रॉम अमृतसर एज अ सोवनेर। तो जब मैं अमृतसर गया, तो हमने यादगार यहाँ ऐसा कुछ मेमोरेबल चीज़ जो खरीदी, वो हमने शू खरीदे थे। नेक्स्ट इज़ ये जो कोई भी बंदा बहुत वेल ड्रेस है, ये पढ़ने में चिक लगता है, बट हम इसे शी कहते हैं। तो कोई भी बंदा जो बहुत वेल ड्रेस्ड है, हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ विज़ अ विज़। सो इट इज़ विज़ अ विज़ मीन्स इन कंपैरिजन टू। तो ये एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन रिसर्च या रिपोर्ट्स में इंट्रोड्यूस की है। जैसे मैंने ग्रुप डिबेट एक्सटेम्पोर में, या मैंने क्लास डिस्कशन में, जैसे यूरोपियन इंडियन कल्चर में देखी है कि ये चीज़ भी काफ़ी इंट्रोड्यूस, हद तक इंट्रोड्यूस हो चुकी है। सो विज़ा मीन्स कि जब आपको कहना हो इन कंट्रास्ट टू या इन कंपैरिजन टू। तो जैसे आप कह सकते हैं कि दिस फ़ोन इज़ गुड विज़ अ विज़ टू अदर फ़ोन। तो मीन्स आपने कंपैरिजन किया उसका। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ माय फेवरेट, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, और हम इसे रेंडेवोर्स नहीं कहेंगे। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ रेंडेवो। सो रेंडेवो दैट मीन्स कि आपका कोई पर्टिकुलर टाइम और जगह पर मिलना, कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना, दिन डिसाइड करना, जगह डिसाइड करना, उस मीटिंग को हम रेंडेवो भी कहते हैं। सो ये काफ़ी हद तक इंग्लिश में आई गेस 95% ये यूज़ किया जाता है, नॉट एज अ फ्रेंच वर्ड बट एज अ इंग्लिश वर्ड। तो एग्जाम्पल के लिए हम इसे कह सकते हैं कि लाइक yesterday I enjoy the rendezvous with my one of close friend whom I met after such a long time. So that's all for this today's class. Stay tuned, keep learning and keep improving your English.